सबसे पहले राधे राधे। और अगर आपके घर में ऐसे कपड़ों का ढेर पड़ा रहता है ना, तो ये वेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजर देखिए कितना प्यारा मैंने बनाया है। और इतना अच्छा मतलब सोफ़े की तरह यूज़ कीजिए। बच्चों के लिए तो इतना मस्त है कि मैं बनाती गई और मेरे बच्चे ना एकदम से मस्ती करने लगे, नहीं मम्मी मुझे बैठने दो। देखिए कपड़ा अक्सर होता क्या, पुराना छोटा बड़ा, ठंडी का दिन कुछ भी रहे और हम लोग कपड़ा ऐसे किसी कोने में गठरी बांध के रख देते हैं। तो उससे अच्छा है कुछ ये बनाइए और मिनटों में, मानिए यकीन मानिए आप घर के सामानों में और बहुत इजी तरीके से आप बना लोगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए मैं बता देती हूँ। एक तो प्लास्टिक की बोरी चाहिए, अगर बोरी नहीं है तो फॉर्म ले लीजिए। और लंबाई चौड़ाई आपको 18 इंच लंबाई और 18 इंच चौड़ाई भी, 18.5 और 18.5 इंच मतलब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ानी चाहती हैं आप तो इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकती हैं। मैंने 18.5 इंच लंबाई और 18.5 इंच चौड़ाई लिया। अब इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड कर लीजिए। और जो एक कोने जिधर बंद भाग है ना, उसकी लंबाई आप नापेंगी तो आपको 9 इंच आएगी। अब 9 इंच पे ना इसको सर्कल, अगर आप सिलाई थोड़ी भी करती हैं तो इस तरह से किसी से पकड़वा कर या खुद पकड़ के देखिए मैं किस तरह से गोलाई का आकार दे रही हूँ। जैसे सर्कल प्लाजो करती है ना, इसी तरह कुछ इस तरह से गोला आकार हो जाएगा। अगर ये आइडिया भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो अब एक थाली लेके इस कुछ इस तरह से सर्कल बड़ी सी थाली का बना लीजिए। बस उससे 2 पीस कट करनी है। देखिए एक कट मैंने ऐसे कर लिया और दूसरे को इस पे रख के मैंने कट कर लिया। अब 2 पीस तो मैंने रेडी कर लिया। अब आपको लगेगा अब क्या करूं मैं, तो अब आपको कपड़ा लेना है। कपड़ा कोई भी लीजिए, लेकिन उससे पहले इसकी जो लंबाई में एक जगह निशान लगा दीजिए, बीच में कहीं कहीं भी। और इस तरह सर्कल को चारों तरफ से नाप लीजिए कि कितना इंच का ये लंबा में आ रहा। तो यहाँ पे लंबाई जितनी भी हो उससे 2-3 इंच आपको ज़्यादा रखना। अब पहले कपड़ा को, सर्कल को कपड़ा ले लीजिए। मैंने यहाँ पे पुरानी पर्दे का यूज़ किया। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद कुछ इस तरह से एक तरफ से ही फ़ोल्ड करना है। आपको मन हो कि दोनों तरफ से फ़ोल्ड कीजिए तो कर सकती हैं। मैंने एक तरफ से फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद एक पीस को मैंने लेके और उसमें बीच में आपको कुछ इस तरह से बीचों बीच फ़ोल्ड करके, और बहुत ईजी तरीका मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं बता रही हूँ कि आप इतने ईजी से बना लेंगी ना कि अगर आपको सीधी सीधी सिलाई आती होगी ना फिर भी ये सिल के रेडी कर लेंगे। अब देखिए बीच में कट कर लेनी है। कट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको चैन लगा देनी। चैन लगाने के बाद भी आपका एक और मैं बताऊँगी, 2 इंच की पट्टी लीजिए और 2 इंच की पट्टी लगाने के बाद चैन के ऊपर इस तरह से सिलाई कर दीजिए। सिलाई करने के बाद इसको भी कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। इसके फ़ायदे मैं बता दूँ, एक तो बहुत काम में सफाई आ जाती है और दूसरी बार आप जितनी बार भी खोलो बंद करो ना, वो चैन कपड़े में नहीं फंसती और बहुत प्यारी लगती है देखने में भी। देखिए कुछ इस तरह से आपको सिलाई चला देनी है तो इतनी अच्छी लगेगी ना कि अगर इसको आप बेचना भी चाहेंगी तो लोग खुशी खुशी आपसे ख़रीद लेगा। और यहाँ पे आपको दोनों में जॉइंट करके मैंने चैन को, रनन को डाल दिया और यहाँ देखिए आगे पीछे कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई। फिनिशिंग आने के बाद अब मैंने जो लंबाई, सर्कल की लंबाई नापी थी ना, 2 इंच मैंने ज़्यादा ही ले लिया है। अब इसकी मैं चौड़ाई आपको बता दे रही हूँ। लंबाई तो आपको पता है, चौड़ाई मैं बता दे रही हूँ। 12 इंच का मैंने लिया और इसको भी एक तरफ से ही कपड़ा से मैंने फ़ोल्ड कर लिया। आपको पास पर्दे की कपड़ा नहीं तो साड़ी ले सकते हो, दुपट्टा ले सकते हो, बेडशीट ले सकते हो, कोई भी मोटी चीज़ लेके और इसको क्या कीजिए, इस तरह से कुछ क्रिएट कीजिए। अब चारों तरफ से ना मैंने पिन से क्या किया, ये दुपट्टा पिन के नाम से मिलती है मार्केट में, उसको इस तरह से मैंने राउंड राउंड करके और पिन अप करते गई। सेट करने से फ़ायदा ये होता ना कि आपको पता चल जाता कि ये कितना ज़्यादा है और कितना कम। मेरा तो एग्जैक्टली मतलब 2 इंच मैंने ज़्यादा लिया था और पूरा परफेक्ट कुछ इस तरह से राउंड हो गया। अब देखिए अब मैं कर लूँगी सिलाई। सिलाई कर लेना है। अब सिलाई करने के बाद देखिए एक पार्ट, अब नीचे का जो चैन बंद किया था ना मैंने, इस तरह से कुछ खोल दिया, थोड़ा सा खोल दे क्योंकि पलटने के लिए चाहिए। अब दूसरी पार्ट को मैंने जो किया था ना, उसको भी इसी तरह से आपको पिन अप से कुछ इस तरह से अटैच करना है। बस एक तरफ याद रहे मैंने एक ही तरफ ही चैन लगाया है, दूसरी तरफ नहीं लगाई है। अब फिर से मैं पिन अप रख के वही दूसरी सर्कल को गोला में तो चारों तरफ से अटैच कर दूंगी और इस पर चला दूंगी मैं सिलाई। और सिलाई चलाने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, ये इतना प्यारा बन के रेडी होता है ना कि मुझे खुद पहली बार मैं बनाई थी और इतना प्यारा लगा ना कि मैंने 2-3 बना लिए।
और जो भी देखता है ना वीडियो कहता है बहुत अच्छा, मतलब जो भी देखती है ना उनको यकीन नहीं होता कि मैंने ये घर पे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अभी बिना सिलाई किए ये कितना टाइट हो गया ना। प्लास्टिक की बोरी अगर आप यूज कर रहे हो या फॉर्म यूज कर रही हैं तो मेन मतलब ये होती है ना उसकी कि क्वालिटी की, वो मतलब टाइट कर देता। और यहाँ पे 3-4 मतलब चला दीजिएगा, 2-3 बार तो सिलाई चला ही देगी, क्योंकि मजबूती में मैं बहुत, एक तो इंसान इतना टाइम निकाल के, हम लेडीज़ कोई काम करती हैं और आधा अधूरा कीजिए और सिलने के लिए छोड़ दीजिए। अगर एक बार आप मशीन से उठ गई कि मतलब बाद में सिलूँगी, तो वो बात का बाद ही रह जाती है, फिर वो दोबारा नहीं आता है जल्दी। तो बहुत अर्जेंट ना हो तब तक तो हम लोग दोबारा सिलाई नहीं करते। अब देखिए मैंने बहुत अच्छे से मजबूती से सिलाई दोनों पे 2-2 3-3 बार सिलाई चला के दोनों सर्कल को ज्वाइंट कर लिया। अब इसको मैं पलट लूँगी। पलट लेने के बाद आप देखेंगे ना इतना प्यारा ऑर्गेनाइज़र बनकर आपका रेडी हो जाएगा कि जितनी भी, अगर ठंडी के कपड़ा रखना चाहती हैं तो ठंडी का कपड़ा रख सकती हैं, या पुराने किसी को देना है कपड़ा, वो आपके घर पे अभी नहीं पहुंच पा रही हैं तो उसको रख दीजिए। या ऊन, या आपके घर में अगर कपड़े की दुकान है तो फोम वोम भी रहती आती है दुकान से उठ के, तो वो सारी चीज़ें भी आप रख सकती हैं, कटरवारी रख सकती हैं। मेरे घर में तो इतने सारे कपड़े, शॉर्ट जीन्स पैंट ऐसे फेंकी रहती है ना, जैसे कि लगता है कि मतलब हर महीने में 1-2 खरीद ही लेते हैं सब। और ये सारी चीज़ें कभी पहनते हैं लोग, कभी बिखरा पड़ा रहता है, तो मैं उसको सेफ्टी से रख लेती हूँ। सिलाई बुनाई भी करती रहती हूँ, आपको तो पता है, कटिंग वटिंग भी करना रहता है। तो मैं सारी पुरानी चीज़ों को, कबाड़ को इसमें मैंने भर दिया, और रूम में किसी कोने में भी मैं रख दूँगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी इसमें काम की चीज़ है या कबाड़ है या जो भी हो। लोगों को तो ये खोल के देखेंगे नहीं, क्योंकि ये चैन वाली पार्ट को मैं नीचे कर दूँगी और ऊपर अभी आपको दिखाऊँगी कि मैं कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है। अगर ये आइडिया मेरी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारे मेहनत होते हैं। और आपको पता है घर के सारे काम करने के बाद वीडियो बनाना, एडिट करना, फिर डालना कितनी बड़ी बात होती है। तो आप ज़रूर इस बात को समझेंगे और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। देखिए बन के हो गया है सोफ़ा रेडी। अब बच्चों को आप बैठा सकती हैं, खुद बैठ सकती हैं, या कहीं सजा सकती हैं, कॉर्नर में रख सकती हैं। किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने इसको घर पे अपने हाथों से बनाया। कितना प्यारा बन के रेडी होगा। अगर पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। राधे राधे।